हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले कल हमने बात की थी ओपनिंग एंट्रीज के बारे में, जिसमें पिछले महीने या पिछले साल के बैलेंस अगले साल के लिए लाए जाते हैं और उनसे ओपनिंग एंट्री कैसे की जाती है, जिसमें असेट्स में से लायबिलिटीज़ को लेस करके बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आता था। आज बात करेंगे हम कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब एक ही डेट को बहुत सारी एंट्रीज इकट्ठी की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 तारीख को सैलरी भी दे दी हमने, वेजेस भी दे दी, रेंट भी दे दिया, इंटरेस्ट भी दे दिया, कमीशन भी दे दिया, तो उनको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। तो एक ही साथ आप कंपाउंड एंट्री कैसे कर सकते हैं, उसको अलग अलग भी कर सकते हैं आप। तो आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कल हम ओवरऑल जनरल डिस्कस करेंगे एक बार फिर से। तो आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, गिव द चैनल फॉर फॉलोइंग: सैलरीज पेड 40,000, वेजेस पेड 1200, रेंट पेड 8,000, इंटरेस्ट पेड ₹2800, कैरेज पेड ₹2,000 इन कैश। तो आपको पहले अकाउंट छांटने आने चाहिए। सैलरीज पेड एक नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। वेजेस पेड भी एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। फिर रेंट पेड भी तो एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, वो भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। कैरेज पेड, वो भी खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट। ये सारे तो नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और कैश क्या है, रियल अकाउंट। तो ये सारे खर्चे डेबिट हो रहे हैं और इन सब के बदले में जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इनको आप इकट्ठा भी कर सकते हैं और कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे सैलरीज अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये, वेजेस अकाउंट डेबिट 1,200 रुपये, रेंट अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट पे कर रहे हैं आप, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2,800 रुपये, कैरेज पेड अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट 2,000। खर्चे पे किए जाते कैश में या चेक में, तो यहाँ कैश जा रहा है, रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश। टोटल कितना हुआ, 8,000 और 2 10,000 और 2 12,000, 13,000, 14,000 और 40, 54,000 being expenses paid in cash। या फिर आप इनकी अलग अलग जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। डेट सेम रहेगी, यहाँ मैंने डेट की जगह सीरियल नंबर दिए हैं क्योंकि टोटल जनरल शो कर रहा हूँ मैं शुरू से लेके और एंड तक। तो यहाँ अलग अलग एंट्री भी शो कर सकते हैं हम। जैसे सबसे पहले सैलरीज पेड, तो इसकी एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। और कैरेज पेड, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब एक कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं अगर सेम डेट कोई सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। और अगर अलग अलग डेट को हैं तो आपको अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ेगी। सैलरी के अलग, वेजेस के अलग, रेंट के अलग, इंटरेस्ट के अलग, कैरेज के अलग। ये है हमारी कंपाउंड एंट्री। इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड एंट्री का। आप देखिए, गिव द जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। यहाँ लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। ऑल द इनकम एंड गेन्स क्या होता है, क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। डिविडेंड रिसीव्ड एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। सारे नॉमिनल अकाउंट है और सब कुछ मिला कैश में। कैश एक रियल अकाउंट। तो रेंट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा।
डिस्काउंट डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट होगा। इन सब के बदले में आपको मिल रहा है कैश, तो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो। तो यहाँ पे कैश आ रहा है हमारे पास, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 62 डेट की जगह। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रिसीव्ड को मैंने शॉर्ट में लिखा REC 6,000, सॉरी रेंट रिसीव्ड 6,000। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कितना 4,000 रुपये। तो कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 10,000 रुपये। तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, तो डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट 20,000 रुपये। तो ये आपको पता है अभी अकाउंटेंसी में डेबिट प्लस होता है। पिछली ट्रांजेक्शन देखो आप, सैलरीज, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट, कैरेज, डेबिट प्लस हुआ और टोटल क्रेडिट आया 54,000। उस तरह से क्रेडिट क्या होता है, प्लस 10 और 4 14 और 6 20 और 20 40,000। टोटल हमारे को इनकम्स रिसीव हुई 40,000 रुपये। बीइंग इनकम्स रिसीव्ड इन कैश, इनकम्स रिसीव्ड इन कैश। या फिर अगर एक ही डेट को सारे ट्रांजेक्शन तो आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं, पर अगर अलग अलग डेट को हैं तो इनकी आप अलग अलग एंट्रीज करेंगे। जैसे रेंट रिसीव्ड का कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड, दूसरी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तीसरी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड, चौथी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड। आज के लिए कंपाउंड एंट्री। लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे। कल हम बात करेंगे ओवरऑल जर्नल की, जितना भी हमने अभी तक जर्नल पढ़ा है। कल की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे।